हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिवेंचर। ठीक है, कल बच्चों हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ डिवेंचर एंड फीचर्स ऑफ डिवेंचर। हम बोरोड फंड के बारे में पढ़ रहे हैं। बोरोड फंड सोर्स ऑफ फंड चालू है अपना। ठीक है बच्चों, तो बोरोड फंड में हमने पहला बोरोड फंड जो सबसे मेजर सबसे प्रिंसिपल बोरोड फंड है दैट इज़ अ डिवेंचर्स। उसके हमने मीनिंग्स और फीचर्स हमने कल कंप्लीट किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज़ अ टाइप्स ऑफ डिवेंचर। ठीक है, सो देखो types of debenture, so they are the mostly four types of debenture and each types having the two subtypes. ठीक है, जैसे on the basis of security, secured unsecured, on the basis of the transfer, register bearers, on the basis of repayment, redeemable irredeemable, on the basis of conversion, convertible non convertible. So they are the total 8 types. मीन्स वैसे देखेंगे तो बेसिस कितने हैं? 4 बेसिस है। on the basis of security, on the basis of transfer, on the basis of repayment, on the basis of conversion, and every subtype, every type having the subtype two subtype. ठीक है, तो हम वो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिक्योर्ड डिवेंचर। देखो कल हमने सिक्योर्ड डिवेंचर के बारे में पढ़ा था। डिवेंचर क्या है? सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। डिवेंचर के डेफिनेशन में पढ़ा था। डिवेंचर इज अ डिवेंचर स्टॉक और एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ कंपनी वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन दी एसेट्स मीन सिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर हु कंस्टिट्यूट अ चार्ज ऑन दी एसेट्स ऑफ दी कंपनी मीन्स वो कंपनी के एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करते हैं, मतलब वो सुरक्षित है। देखो उनको लॉक किया है, मतलब सुरक्षित है। सो डिवेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड। ठीक है, डिवेंचर क्या होते हैं? सिक्योर होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी में बी चार्ज एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो डिवेंचर है उसको क्या होता है? सिक्योरिटी होती है। किसकी सिक्योरिटी है? बाय क्रिएटिंग द चार्ज ऑन दी एसेट्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो कंपनी के एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करना मीन्स अगर कल को समझो हम डिवेंचर का पैसा रिपे नहीं कर पाते, कंपनी डिवेंचर का रिपे नहीं कर सकती पैसा, सो दे कैन बी सेल द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। डिवेंचर होल्डर क्या करेंगे? कंपनी की प्रॉपर्टी को बेच के पैसा रिकवर करेंगे। सो द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी चार्ज मे बी चार्ज एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन। सिक्योरिटी मे बी फॉर द सम पर्टिकुलर एसेट्स फिक्स चार्ज और इट मे बी फॉर द जनरल एसेट्स फ्लोटिंग चार्ज। देखो कल मैंने इसके बारे में बताया था, जो सिक्योर होते हैं ना, जो डिवेंचर सिक्योर होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। दो टाइप के चार्ज होते हैं। फिक्स चार्ज मीन्स व्हाट? टू सेल द पर्टिकुलर एसेट्स ओनली। मतलब अगर मैंने एसेट्स लोन लेते वक्त मीन्स डिवेंचर को इशू करते वक्त कंपनी ने समझो उसने एक कोई प्रॉपर्टी है, एक मशीन है, उसने क्या किया है? उसने सिक्योरिटी दे दी है। तो कल को अगर कंपनी पैसा नहीं रिपे करेगी तो जो सिक्योरिटी में जो मशीन रखा है वो मशीन सोल्ड करके डिवेंचर होल्डर अपना पैसा रिकवर करेगा। उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। एंड फ्लोटिंग चार्ज में कैसा होता है? कंपनी के कोई भी एसेट्स बेचेगा, मशीन बेचेगा, फर्नीचर बेचेगा, बिल्डिंग बेचेगा, कोई भी बेच के वो पैसा रिकवर कर सकता है। उसको बोलते हैं मीन्स फ्लोटिंग चार्ज, जनरल चार्ज मीन्स इट कैन बी सेल द एनी एसेट्स। डिवेंचर होल्डर कैन सोल्ड द एनी एसेट्स ऑफ कंपनी एंड रिकवर देयर अमाउंट। दिस कॉज द फ्लोटिंग चार्ज। द डिवेंचर आर सिक्योर्ड थ्रू द ट्रस्ट डीड। और कल हमने ट्रस्ट डीड के बारे में बताया था। तो जो ट्रस्टी होता है वो क्या करता है? डिवेंचर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, मतलब उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो सिक्योरिटी भी उनका एक राइट्स है। हाँ, मतलब अपने डिवेंचर के फंड की सिक्योरिटी ये क्या है? डिवेंचर का राइट्स है। उस राइट को प्रोटेक्ट करता है डिवेंचर ट्रस्टी थ्रू द ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड गिवन द पावर टू द ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट द डिवेंचर होल्डर। ठीक है बच्चों, सो सिक्योर डिवेंचर समझा। इन शॉर्ट बोला जाए, सिक्योर डिवेंचर दोज डिवेंचर विच हैव द सिक्योरिटी बाय क्रिएटिंग ऑन द चार्ज ऑफ द एसेट्स। ठीक है, मीन्स व्हाट? इफ द कंपनी नॉट एबल टू रिपे द अमाउंट ऑफ सच अ डिवेंचर होल्डर, सच अ डिवेंचर होल्डर रिपेड बाय कंपनी बाय सेलिंग देयर एसेट्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया सिक्योर डिवेंचर। सेकेंड है अनसिक्योर्ड डिवेंचर, जस्ट को अपोजिट। एक समझ में आया, दूसरा अपने को समझ में आएगा। अनसिक्योर्ड डिवेंचर के साथ ऐसा कुछ होता नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी सिक्योरिटी, वो उनको कोई सिक्योरिटी नहीं होती। समझ में? इन इट मीन्स दैट इफ द कंपनी नॉट इन अ पोजिशन रिपे द अमाउंट ऑफ द डिवेंचर होल्डर देन डिवेंचर डू नॉट हैव राइट टू सेल द एसेट्स। डिवेंचर होल्डर एसेट्स को बेच नहीं सकते, उनका पैसा वो एसेट्स को बेच के रिकवर नहीं करेंगे। दिस आर द डिवेंचर दैट हैव नो सिक्योरिटी, मतलब उनको कोई सिक्योरिटी, कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए वो अनसिक्योर्ड है। दिस इशू द इशू ऑफ अनसिक्योर्ड डिवेंचर इज नाउ प्रोहिबिटेड बाय द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 में क्या क्या है? अनसिक्योर्ड डिवेंचर को इशू करना अलाउड नहीं है। प्रोहिबिटेड द रिस्ट्रिक्टेड बाय द कंपनी एक्ट मींस ऑल द डिवेंचर आर सिक्योर्ड। मतलब ये जो अनसिक्योर्ड डिवेंचर है वो टाइप खत्म ही हो गया समझो। अनसिक्योर्ड डिवेंचर है लेकिन वो इशू होते नहीं है। समझ में बच्चों? सो अनसिक्योर्ड डिवेंचर दोज डिवेंचर विच कैन नॉट क्रिएट द चार्ज ऑन द एसेट, जो कंपनी के एसेट पे चार्ज क्रिएट
नहीं करते, उनके पास कोई एसेट्स गिरवी नहीं होते। समझ में? उसके बाद थर्ड है रजिस्टर्ड डिवेंचर। अभी रजिस्टर्ड डिवेंचर, रजिस्टर मतलब क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी थिंग्स की एंट्री करते हैं। जैसे ये रजिस्टर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, आपके क्लासेस में आपके नाम का रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, वैसे डिवेंचर होल्डर का भी एक रजिस्टर होता है। जब कंपनी पब्लिक को डिवेंचर इशू करती है, सो कंपनी क्रिएट द रजिस्टर फॉर इट, ठीक है, उस डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर क्रिएट करते हैं। उस रजिस्टर में क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर, अमाउंट ऑफ डिवेंचर, पीरियड ऑफ डिवेंचर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब बातें इस रजिस्टर में लिखी होती है। देखो ये अलग अलग कॉलम्स होते हैं जिसमें डिवेंचर होल्डर का सारा डिटेल लिखा होता है, ठीक है। ये जो सारे डिवेंचर सर्टिफिकेट में उनका नाम भी होता है डिवेंचर होल्डर का, और ये सारे सर्टिफिकेट का डिटेल इस रजिस्टर में लिखते हैं। और जिस दिन उस डिवेंचर होल्डर का नाम इस रजिस्टर में इंटर हो गया, उस दिन से उस डिवेंचर होल्डर को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। कैसा डिवेंचर बोलते हैं? रजिस्टर। सो रजिस्टर्ड डिवेंचर आर दोज डिवेंचर ऑन विच द नेम ऑफ द होल्डर आर रिकॉर्डेड। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर है जिसके ऊपर मिस डिवेंचर होल्डर का नाम होता है। अभी देखो डिवेंचर सर्टिफिकेट दिख रहा है कि नहीं, इसमें उस डिवेंचर होल्डर का देखो रेड कलर में इधर नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और वही नाम उसके रजिस्टर में लिखा होता है। एंड कंपनी मेंटेन रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, और कंपनी क्या करेगी, उस डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर भी बनाएगी, इन विच द नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग ऑफ डिवेंचर आर एंटर, जिसमें क्या होता है, नाम होता है, एड्रेस होता है, और उसका पर्टिकुलर डिटेल ऑफ डिवेंचर होल्डर आर एंटर। The transfer of registered debenture are require the execution of regular transfer deed। देखो अभी ऐसे डिवेंचर, अभी ये जो सेकेंड टाइप हम देख रहे हैं ना, जो है थर्ड वाला, वो ऑन द बेस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी है, ऑन द बेस ऑफ ट्रांसफर। देखो पहला हमने देखा ऑन द बेस ऑफ सिक्योरिटी, दूसरा वाला क्या, ऑन द बेस ऑफ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर के बेस में रजिस्टर्ड डिवेंचर जो ट्रांसफर नहीं होते इजीली, अनरजिस्टर्ड बेरर डिवेंचर वो ट्रांसफर इजीली होते हैं। समझ में? तो ये जो थर्ड और फोर्थ अब हम पढ़ेंगे वो बेरर डिवेंचर होगा, फोर्थ वाला, वो दोनों किसके टाइप से, ट्रांसफर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ट्रांसफर। तो ऐसे रजिस्टर्ड डिवेंचर को अगर ट्रांसफर करना है, सो दे कैन नॉट बी इजीली ट्रांसफर। टू ट्रांसफर दिस डिवेंचर दे शुड बी प्रिपेयर एग्जीक्यूट द ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर का एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, उसके थ्रू ट्रांसफर होता है। ये प्रॉपर्टी है डिवेंचर, तो मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा तो सेल ऑफ एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो वैसे सेल, ट्रांसफर मतलब सेल, डीड मतलब एग्रीमेंट, मतलब ट्रांसफर डीड बनाना होगा। समझ में बच्चों? रजिस्टर्ड डिवेंचर, इन शॉर्ट रजिस्टर्ड डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर हुज नेम रिकॉर्ड इन द डिवेंचर, जिसका नाम इस डिवेंचर में रहता है। दूसरा, इस डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर बनता है, इन दैट रजिस्टर ऑल द डिटेल ऑफ द डिवेंचर्स एंड डिवेंचर होल्डर आर रिकॉर्डेड। This debenture cannot be transferred easily. To transfer this debenture, we should be prepare the transfer deed. ठीक है। फोर्थ है बेरर डिवेंचर। अभी रजिस्टर्ड डिवेंचर का अपोजिट है बेरर डिवेंचर। बेरर मीन्स व्हाट, द पर्सन हु होल्ड इट, जो पर्सन उसको बेयर करता है, होल्ड करता है, वो उसका डिवेंचर हो जाता है, ठीक है। और ये डिवेंचर इजीली ट्रांसफर है। यू हैव हर्ड अबाउट द बेरर चेक, ठीक है। बेरर चेक के बारे में आपने सुना होगा। बेरर चेक कैसा होता है, जिसके हाथ में वो चेक होता है उसका हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई क्रॉसिंग होती नहीं है, ठीक है। तो वैसे बेरर डिवेंचर भी है, ठीक है। सो बेरर डिवेंचर मीन्स द नेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर आर नॉट रिकॉर्ड द बेरर डिवेंचर। जो डिवेंचर सर्टिफिकेट ये है ना, इस डिवेंचर सर्टिफिकेट में बेरर डिवेंचर होल्डर का नाम लिखा हुआ नहीं होता, वो सर्टिफिकेट ब्लैंक होता है, ठीक है। देयर नेम डू नॉट अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर, और उसका नाम डिवेंचर के रजिस्टर में भी नहीं होता, ठीक है। नेम ऑफ द दिस डिवेंचर होल्डर नॉट रिकॉर्ड द रजिस्टर। जो हमने देखो रजिस्टर डिवेंचर का रजिस्टर बनाया था कि नहीं, वैसा कोई रजिस्टर नहीं होता। सो सच अ डिवेंचर आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। ऐसा डिवेंचर को जस्ट आप डिलीवर कर दो, देखो ये पर्सन ने इसको दे दिया तो इसका हो गया, जिसके हाथ में रहेगा वो उसका हो जाता है। सो बेरर मीन्स होल्डर हु होल्ड इट बिकम ओनर ऑफ दैट डिवेंचर। सच अ डिवेंचर आर ट्रांसफरेबल बाय द मेयर डिलीवरी। जस्ट आप डिलीवर कर दो वो उसका हो जाएगा, उसको ट्रांसफर करने के लिए कोई फॉर्मेलिटी, कोई प्रोसीजर नहीं है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड बाय मीन्स ऑफ कूपन अटैच टू द डिवेंचर सर्टिफिकेट। देखो यहाँ पे जो डिवेंचर सर्टिफिकेट ना, उसके साथ में मीन्स कूपन अटैच होता है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट कूपन या टैलॉन बोला जाता है। तो उस इंटरेस्ट का जो कूपन है, उस कूपन से वो क्या कर सकते हैं, डिवेंचर को इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हैं, डिवेंचर अपना इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। सो बेरर डिवेंचर दोज डिवेंचर whose the name of the debenture not required that debentures and the register of this debenture is not prepared and this debenture can easily transfer. So registered debenture not easily transfer, bearer debenture easily transfer on the basis of transferability. समझ में बच्चों? उसके बाद देखो नेक्स्ट है ऑन द बेस ऑफ रीपेमेंट। रिपेमेंट के बेसिस पे दो डिबेंचर थे, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। पहला रिडीमेबल, दूसरा क्या है, इरिडीमेबल। तो हम देखते हैं पहला रिडीमेबल। रिडीम वर्ड का मतलब होता है रीपेड, वापस करना, रीपेमेंट करना।
फिक्स डेट पे उसका पैसा क्या करना, रीपे करना। इट इज कॉल्ड रिडीमेबल डिवेंचर। द डिवेंचर मोस्टली रिडीम। देखो डिवेंचर एक लोन है और लोन कभी परमानेंट नहीं होता, लोन हमें रीपे करना पड़ता है, ठीक है। लोन हम किससे परमानेंट नहीं लेते, अभी बैंक से मैं लोन लूंगा पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं लूंगा, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लूंगा लेकिन लाइफ टाइम के लिए नहीं लूंगा, हाँ, तो वो रिडीमेबल होता है। पेबल एट द एंड ऑफ द सम फिक्स पीरियड, मतलब एक फिक्स पीरियड होगा, जो भी फिक्स पीरियड हम डिवेंचर इशू करते हैं फिक्स करेंगे, उस फिक्स पीरियड के खत्म होते उनको उनका पैसा रिटर्न करना पड़ता है एज मेंशन इन द डिवेंचर सर्टिफिकेट। जो डेट डिवेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन है उस पीरियड के एक्सपायर होते उन्हें हमें उसका पैसा रिटर्न करना पड़ता है। रिपेमेंट कैन बी मेड एट द फिक्स डेट, ठीक है, एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। देखो ये जो रिपेमेंट है ना डिवेंचर का, समझो मैंने कंपनी ने आपको 1 लाख का डिवेंचर बेचा है, आपने आपसे 1 लाख रुपए लोन लिया, तो कंपनी क्या करेगी, एक फिक्स डेट रखेगी, जैसे यहाँ पे 17 है तो 17 को क्या करेगा, वो उसका डिवेंचर का पैसा रिपे करेगा, मतलब जो डेट आपने फिक्स किया है उस डेट पे उसका पैसा रिपेमेंट करेगा। या फिर और बाय इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, या फिर उसको EMI इंस्टॉलमेंट, ठीक है, उसका एक इंस्टॉलमेंट बनेगा, उस इंस्टॉलमेंट में रिपे करेंगे, समझ में, मतलब किस्त में डिवाइड करेंगे और उसको क्या करेंगे, उस इंस्टॉलमेंट उसको डिवेंचर का पैसा रिपे करेंगे। द प्रोविजन ऑफ रिपेमेंट नॉर्मली मेड इन द ट्रस्ट डीड। अभी रिपेमेंट कैसे करना है वो किस में लिखा होता है, ट्रस्ट डीड में लिखा होता है, समझ में। सो कंपनी का जो डिवेंचर का ट्रस्ट डीड होता है उस ट्रस्ट डीड में डिवेंचर का रिपेमेंट कैसा करना होता है वो लिखा होता है, समझ में। सो रिडीमेबल डिवेंचर आर दोज डिवेंचर व्हिच कैन बी रीपे एट द एंड ऑफ द सम फिक्स पीरियड व्हिच इज मेंशन एट द डिवेंचर सर्टिफिकेट, ठीक है बच्चों। सो ऑन द बेस ऑफ रिपेमेंट, रिपेमेंट के बेस पे रिडीमेबल डिवेंचर क्या आते हैं, जो रीपेड हो जाते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। एंड इरिडीमेबल डिवेंचर नो रिपेमेंट, उसका लाइफ टाइम में हम रिपेमेंट नहीं करते, व्हेन द कंपनी इज वाइंड अप देयर रिपेमेंट इज मेड, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उसका रिपेमेंट नहीं होगा, ये रिपेड का होगा जब कंपनी का लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा, मतलब कंपनी वाइंड अप होगी तब उसका रिपेड, लाइक द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैसे परमानेंट कैपिटल है वैसे ये भी क्या है, परमानेंट कैपिटल बन जाता है। दिस काइंड्स ऑफ डिवेंचर आर नॉट रिपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, कंपनी के लाइफ टाइम में उसका पैसा रिपे नहीं करते। दे आर रिपेबल ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेट मतलब सोल्ड आउट, कंपनी को सोल्ड आउट करना, क्लोज डाउन कर देना। जब हम कंपनी को क्लोज डाउन करेंगे तभी हम उसका पैसा रीपे करेंगे, और व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन, या फिर उसमें कोई कंडीशन ब्रीच, बीच मतलब क्या, ब्रेक होना, टूटना। अभी समझो डिवेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में डिवेंचर इशू करते हैं, एग्रीमेंट हुआ है, मतलब सर्टिफिकेट लिखा है उसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, और उसके सारे रूल्स और रेगुलेशन में से अगर कोई रूल्स हम ब्रेक करते तो उससे पहले अपने को उसका पैसा रिपे कर सकते हैं। और व्हेन द कंटीजेंसी अराइज, कंटीजेंसी मतलब मीन्स अनहोनी घटना हो गई है, कुछ कंटीजेंसी हो गई है घटना, तो अनफॉर्सिंग सिचुएशन अराइज हो गई, तो ऐसे टाइम पे हम उसका पैसा रीपे कर सकते हैं। सो इरिडीमेबल डिवेंचर कैन नॉट बी रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इट इज पेड ओनली वाइंडिंग ऑफ द कंपनी व्हेन कंपनी सोल्ड आउट, क्लोज डाउन इट्स बिजनेस, ठीक है, दिस कॉल्ड द इरिडीमेबल डिवेंचर, सो इट कैन नॉट बी रीपेड, ठीक है। और रिडीमेबल जो है रीपेड होते हैं, सो ऑन द बेस ऑफ रिपेमेंट हो गए। उसके बाद लास्ट का जो टाइप्स है ऑन द बेस ऑफ द कन्वर्जन, कन्वर्टेबिलिटी। सो कन्वर्जन के बेस में, कन्वर्जन मतलब बदलना, सो कन्वर्जन के बेस में कन्वर्टेबल डिवेंचर है और दूसरे क्या है, नॉन कन्वर्टेबल। सो कन्वर्टेबल वर्ड से कन्वर्ट करना मतलब बदलना, जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस थे बच्चों वैसे ही कन्वर्टेबल डिवेंचर भी है। सो कन्वर्टेबल डिवेंचर आर गिवन द राइट टू होल्डर टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देखो इसका भी फिक्स टाइम है, रिडम्पशन का टाइम है, रिपेमेंट का टाइम है, लेकिन रिपेमेंट के टाइम पे हम उसको क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, इक्विटी शेयर्स में, मतलब स्पेसिफिक पीरियड में मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, एक फिक्स पीरियड डेट होता है, उस फिक्स पीरियड में हम क्या करते हैं, अपने डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो डिवेंचर होल्डर है, इफ ही विश टू कन्वर्ट द डिवेंचर टू इक्विटी शेयर दे कैन डू सो इफ ही हैविंग द कन्वर्टेबल डिवेंचर। सच अ राइट इज मेंशन इन द डिवेंचर सर्टिफिकेट। अभी जो राइट्स है ना कन्वर्जन करने का, ये किस में मेंशन होगा, डिवेंचर सर्टिफिकेट में। डिवेंचर के आगे लिखा होगा कन्वर्टेबल डिवेंचर, तो इसका मतलब वो सर्टिफिकेट में अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर लिखा है सो दे कैन बी कन्वर्ट। द इश्यू ऑफ कन्वर्टेड डिवेंचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन द जनरल मीटिंग बिफोर दे आर इशू टू पब्लिक। देखो अगर कोई भी कंपनी कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करना चाहती है सो दे शुड बी टेक द परमिशन फ्रॉम द शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग इज व्हाट, मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। कंपनी के ओनर कौन है, शेयर होल्डर है, तो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने के बाद ही ऐसे डिवेंचर कंपनी पब्लिक को भेज सकती है। और उसके लिए कितना परसेंट वोटिंग होना चाहिए, 75%। स्पेशल रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब डिसीजन टेकन बाय द वोट, तो कितना परसेंट वोट होना चाहिए, 75% वोट हाँ में होगा, तब जाके ये जो डिवेंचर है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्टेबल डिवेंचर हम पब्लिक में इशू कर सकते हैं।
समझ में? सो कंपनी शुड बी टेक द परमिशन फ्रॉम द शेयर होल्डर बिफोर इश्यू ऑफ द कन्वर्टेबल डिबेंचर टू द पब्लिक, एंड सच अ परमिशन इज ग्रांटेड बाय द पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन दैट इज 75% मेजोरिटी ऑफ वोट। ठीक है, दिस डिवेंचर आर एडवांटेजेस फॉर दी होल्डर। ये जो डिवेंचर है ना, डिवेंचर होल्डर के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे समझो अभी मैं कंपनी है, शुरुआत में मेरी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो आप डिवेंचर होल्ड करोगे। डिवेंचर को क्या करेंगे, डिवेंचर कर देंगे ताकि उनको फिक्स इंटरेस्ट मिले। लेकिन फ्यूचर में समझो मेरी कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो गया, हाई प्रॉफिट हो गया, तो हाई डिविडेंड लेने के लिए वो डिवेंचर को क्या करते हैं, अपने डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इक्विटी शेयर को कैसा होता है, हाई प्रॉफिट हाई डिविडेंड मिलता है, और डिवेंचर को क्या होता है, फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। तो हाई प्रॉफिट लेना चाहता है तो उससे क्या करना पड़ेगा, फिक्स इंटरेस्ट वाले डिवेंचर को मीन्स शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और शेयर्स में कन्वर्ट करने के बाद हाई प्रॉफिट वाली कंपनी हाई डिविडेंड देती है। सो बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन राइट, कन्वर्टेबल डिवेंचर इज इंटैक्ट टू इक्विटी शेयर्स एंड द रेट इक्विटी शेयर एट द रेट लोअर दैन द मार्केट वैल्यू। और देखो इक्विटी शेयर्स जो रेपुटेड कंपनी है उसके मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसका फेस वैल्यू कम होता है, मार्केट ज़्यादा होता है। लेकिन कन्वर्टेबल डिवेंचर को वो जो इक्विटी शेयर्स है वो लो प्राइस में मिलते हैं। ठीक है, लो प्राइस देन द मार्केट प्राइस। ठीक है, सो कन्वर्टेबल डिवेंचर मींस व्हाट, द डिवेंचर विच इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टेबल, उसके अपोजिट विच इज नॉट कन्वर्ट द इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते, तो इक्विटी शेयर पे कन्वर्ट नहीं होंगे मतलब उनको क्या मिलेगा, उनका पैसा वापस मिलेगा। द कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्ट डिवेंचर आर नॉट कन्वर्टेड इक्विटी शेयर्स ऑन द मैच्योरिटी। मतलब जैसे ड्यू डेट आएगा, ड्यू मतलब एक फिक्स पीरियड, जैसे अब डिवेंचर जो लोन होता है ना बच्चों, परमानेंट नहीं है, उसका ड्यू डेट होता है, उस ड्यू डेट पे उसका पैसा वापस करना है। या पैसा वापस करते या तो आप शेयर्स दे दो उसको, वो कन्वर्टेबल हो गया, और शेयर्स अगर नहीं देते हो नॉन कन्वर्टेबल हो गया। ठीक है, तो नॉन कन्वर्टेबल रहेगा तो उसको हमें क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। शेयर्स नहीं दे रहे तो क्या देंगे हम, पैसे। डिवेंचर के बदले में शेयर्स देंगे तो कन्वर्टेबल होगा, और डिवेंचर के बदले में पैसा देंगे तो नॉन कन्वर्टेबल होगा, वो रिडीमेबल हो जाएगा। दिस डिवेंचर रिडीम ऑन द मैच्योरिटी डेट। ये डिवेंचर क्या होते हैं, मैच्योरिटी डेट पे रिडीम होते हैं, रीपेड हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें हमें उनका पैसा वापस देना पड़ता है। दिस डिवेंचर सफर फ्रॉम द डिसएडवांटेज दैट देयर इज नो अप्रिशिएशन द वैल्यू। अभी इनको डिसएडवांटेज क्या है, जैसे देखो अभी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने से इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू बहुत हाई होता है, तो मीन्स डिवेंचर का वैल्यू इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया, हाई हो गया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो डिवेंचर में ही रिपेड होते हैं, इनका मार्केट वैल्यू बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ डिवेंचर बच्चों। ऑल द क्वेश्चन ऑफ रिलेटिंग द टाइप्स ऑफ डिवेंचर आर फिनिश। आई होप यू शुड बी गॉट इट। ठीक है, थैंक यू बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।